हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन दूसरी क्लास में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 7 का चैप्टर 16 जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। इस चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये चैप्टर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसका हिंदी होता है, अगर हिंदी में ये वाक्य दिया हुआ है तो इसका पहचान क्या है, क्या चीज इसमें होगा, तो हम ये समझ जाएंगे, हमको मालूम हो जाएगा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखें इसका पहचान क्या है। इसका पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, आप याद रखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं दिया हो तो वो हमारा अपूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे लिखेंगे आप पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं दिया हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है वो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान आप देखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, अगर ये दिया हो तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल होता है। फॉर एग्जाम्पल, रीमा पढ़ रही है, ये वाक्य देखेंगे आप, रीमा पढ़ रही है। सुनील घर जा रहा है, मैं लिख रहा हूं। देखें ये वाक्य दिया हुआ है। पहचान हमने यही बताया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, क्रिया इसमें क्या है, जैसे ये वाक्य देखें, पढ़ना क्रिया है, यहाँ पे जाना क्रिया है और यहाँ पे लिखना क्रिया है। ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब के अंत में देखें रहा है, रही है, रहा हूं, यानी कि ये जो पहचान लिखवाया गया है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, अगर ये दिया है तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा गया, देखें, रीमा पढ़ रही है, पढ़ना क्रिया अंत में रही है दिया है। इसी पहचान में सुनील घर जा रहा है, रहा आया है, लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं तो रहा हूं इसमें भी आया है। अर्थात क्रिया के अंत में जो उस वाक्य का क्रिया है उसके अंत में अगर ये पहचान जो यहाँ पे बताए गए हैं वो दिया हुआ है तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये पहचान था। अगर इसका अनुवाद बनाना हो तो उसका रूल्स क्या है, और अगर आप रूल जान जाते हैं तो कोई भी वाक्य अगर वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इसके रूल्स को जानते हैं।
पहला रूल देखेंगे इसमें, ए सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज और यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर और आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और V1 में आईएनजी लिखते हैं। देखें इसका पहला रूल क्या है। ही सी इट ये सभी सिंगुलर नंबर हैं और इसके अलावा जैसे कोई नाम आ गया तो इनके अलावा यानी कि ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग इनकी सहायक क्रिया इज लगाते हैं। यू वी दे ये प्लूरल नंबर है, यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया आर लगाएंगे। और अगर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे आई है तो वहां पर सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। ये तो रहा हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब के साथ क्या करते हैं, तो मेन वर्ब यानी कि V1 में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट इज एम आर ये लिखेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे अगर वाक्य अफर्मेटिव में है तो इसके बाद सीधे हम V1 लिख देंगे, अगर वाक्य निगेटिव है तो इसी के बाद हम नॉट लिख देंगे। पूरा फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। अगर निगेटिव वाक्य रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद V1 में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये फार्मूला है। एक बार फिर हम रिपीट करके देखें। यहाँ पे दिया सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज एम आर, उसमें से कोई एक, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हमने स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस टाइप का सब्जेक्ट होगा तो कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। ये नहीं कि तीनों लिखा है तो तीनों लिखना, नहीं, तीनों नहीं लिखेंगे, आपको इसमें से कोई एक लिखना है, चाहे ये चाहिए चाहिए, वो डिपेंड करता है इस पर। तो इसके आधार पे आप इसको लिखेंगे। अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नहीं निगेटिव है आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि V1 में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये फार्मूला है। उदाहरण पे आते हैं। रीमा पढ़ रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ऊपर आते हैं, अनुवाद बनाते हैं। देखेंगे आप रीमा अपना किताब पढ़ रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है रीमा। सब्जेक्ट क्या है, रीमा। रीमा पढ़ रही है। रीमा के बाद आपको लिखना क्या है, इज एमआर में से कोई एक। अब यहाँ पे देखा रीमा हमारा सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ इज।
रीमा इज, अब देखें नॉट, तो देखें नहीं दिया है, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद V1 है, V1 क्या है यहाँ पे पढ़ना, तो हो जाएगा रीड, उसमें ING, तो इसमें लगा देंगे ING। रीमा इज रीडिंग, रीमा पढ़ रही है क्या, अपना किताब, हर बुक। रीमा इज रीडिंग हर बुक, अपना किताब के लिए। याद रखें अगर अपना दिया है वाक्य में तो अपना कोई अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, वो भी फेमिनिन जेंडर में है, तो उसका हर होता है अपना का अंग्रेजी, तो हर बुक। रीमा इज रीडिंग हर बुक, रीमा अपना किताब पढ़ रही है। अगर यही वाक्य ऐसे होता रीमा अपना किताब नहीं पढ़ रही है, अगर वाक्य ऐसे होता नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पे आपको लिख देना होता था रीमा इज नॉट रीडिंग हर बुक, अगर ये नहीं होता तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव और निगेटिव किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आते हैं रूल्स नंबर 2। रूल नंबर 2 देखेंगे, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले इज, एम, आर, लिखते हैं और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अनुवाद बनाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखें जो अफर्मेटिव निगेटिव था क्या था, सबसे पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, उसके बाद क्या था, इज, एम, आर था, उसके बाद अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट नहीं रहेगा, तो आगे बढ़ जाएंगे। V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ऐसे था। लेकिन अगर ये क्या से स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे आप, इन्हीं दोनों को थोड़ा सा इरेज करके जो इज एम आर है, इज एम आर है उसको पहले कर देंगे और सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, अर्थात इन दोनों का स्थान आपस में चेंज हो जाएगा। अगर वाक्य क्या से शुरू होगा, बस इतना ही चेंजिंग करना है, बाकी सारा चीज वही रहेगा, और अंत में यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो देखें जैसे दिया है, क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक। अब देखें ये पहचान से पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का क्या से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इन तीनों में से कोई एक लिखना है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर के लिए हम लिखते हैं आर, उसके बाद द सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन। देखें नॉट दिया है, लिखेंगे नहीं यहां पर नॉट। V1 क्या है, प्ले, उसमें लगाएंगे क्या, ING। प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट कहां, मैदान में, इन द
फील्ड। आर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड? क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? ये होगा इसका अनुवाद। फार्मूला नंबर 3, फार्मूला 3 देखेंगे आप। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तथा अनुवाद निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बनाते हैं। देखा फार्मूला यही रहेगा। अंतर क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होंगे तो फार्मूला यही रहेगा जो क्या से स्टार्ट होता है, बस क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सारा चीज वही रहेगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में दिया तो उसकी सबसे पहले बाकी वही चीज, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। चूंकि ये भी इंट्रोगेटिव होता है तो इसी टाइप का रहेगा। तो ये फार्मूला हो गया। आइए चलते हैं एग्जाम्पल पर, देखें एग्जाम्पल कैसे रहेगा। तुम क्या कर रहे हैं? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इंट्रोगेटिव भी WH वाला है। तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे, इसका अंग्रेजी होता है व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज हमारे में से कोई एक डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के लिए आर। व्हाट आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है यू, व्हाट आर यू। उसके बाद देखें नॉट है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। V1 है, V1 क्या है? करना, करना का अंग्रेजी डू, उसी में लगाएंगे ING। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहीं पे हम खत्म कर देंगे। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? दूसरा वाक्य देख लें। तुम कहां से आ रहे हो? क्वेश्चन वर्ड दिया है, लग रहा है इंट्रोगेटिव WH वाला है, और यहाँ पे देख रहा है रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब ऐसे वाक्य हो पता चल जाए कि कौन सा वाक्य है, कौन से टेंस का है, इस टाइप का है, तो अनुवाद बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसका अंग्रेजी दिया है कहाँ, और कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर। वेयर अब यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट यू है, हो जाएगा वेयर आर। सब्जेक्ट लिखेंगे वेयर आर यू, क्रिया है काम, ING लगाएंगे तो ये हटाएंगे। वेयर आर यू कमिंग, से का अंग्रेजी लिख देंगे फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। यहाँ पे देखें ये प्रीपोजिशन लास्ट में लिखा गया जरूर है,
लेकिन इसका संबंध इसी से है, ये ध्यान रखेंगे। तो तुम कहां से आ रहे हो? यहाँ पे देखें कितने बच्चे दिया है वाक्य में, यही हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड। तो ऐसे अगर वाक्य आते हैं कितना कितने के साथ, तो इसके साथ नाम भी लिखा जाता है। लिखेंगे हाउ मेनी चिल्ड्रेन are not हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर नॉट। देखें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, यही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए यहीं पे लिख देंगे हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर नॉट ड्रिंकिंग क्या मिल्क। कितने बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो इस प्रकार से हम अनुवाद बनाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानना और उसका अनुवाद बनाना समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।